साहिर के पिता बड़े जागीरदार थे। लुधियाना में उनके पड़ोस में रहते थे एक अब्दुल हई। पड़ोसी से पिता को इतनी नफरत थी, इतनी लड़ाई थी, दुश्मनी थी कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे का नाम ही अब्दुल हई रख दिया। वो इसलिए कि जब पड़ोसी पर गुस्सा उतारना होता तो ज़ोर ज़ोर से अपने इकलौते बेटे को डांटते, अपशब्द कहते और इस तरह से पड़ोसी की नफरत अपने इकलौते बेटे पे उतारते। लेकिन दो मर्दों की लड़ाई के बीच दिल छोटे बच्चे का दुखता। बचपन से ही उसे पिता का प्यार नहीं मिला, बल्कि पिता के दुत्कार का सामना करना पड़ा। दुत्कार सिर्फ अपनी होती चल जाती, अफसोस इस बात का था कि दुत्कार माँ को भी मिली। पिता से छुटकारा 13 साल की उम्र में मिला। पिता के दिए नाम से छुटकारा कुछ सालों के बाद मिला। जब नज़में कहने लगे तो अब्दुल हई के साथ साहिर जोड़ लिया। जब फिल्मी शायर बन गए तो अब्दुल हई को ही टाटा कर दिया। नया शहर, नई इंडस्ट्री, नया नाम चुन लिया। अपने को साहिर लुधियानवी कर लिया। फिल्मी दुनिया में साहिर ने नज़में भी कहीं, गीत भी लिखे, कव्वाली को बोल दिए, भजन को भी शब्द दिए। शायर की तरह लिखा और कवि भी बने। हिंदी और उर्दू दोनों में गीत रचे। रचनाएं भी ऐसी मानो साहित्य की किताबों से निकली हों। एक रचना फिल्मी है या साहित्यिक, ये रचना की भाषा और आत्मा तय करती है। ऐसी ही साहित्यिक ऊंचाई प्राप्त है फिल्म चित्रलेखा के इस गीत को। इस गीत के मोहक शब्दों में जीवन का अंतिम सच छुपा है। साहिर जब चित्रलेखा में कहते हैं कोई न संग मरे, तो उसका मतलब है न रिश्ते, न समाज और न ही धर्म। मृत्यु में कोई अपना नहीं होता। इंसान जीते जी बेबस होता है और अंततः भी नितांत अकेला होता है। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। धीरज रखिए, फिर एक नया रूप साहिर का लेकर आऊंगी खास आपके लिए। इंतजार कीजिए ज्योत्सना का। धन्यवाद।